दोस्तों नमस्कार। आज देश की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया है। 2024 में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर सरकार बना ली। उसके बाद सरकार एक नए मिशन पर लग गई। किसी भी तरह अपने संख्या को 300 के पार ले जाने के लिए उसके लिए उन्होंने पहले हरियाणा को अपने हाथ लिया, फिर महाराष्ट्र को लिया, फिर बिहार और अब बंगाल को भी अपना चक्र में चलाया। खासकर महाराष्ट्र और बंगाल में वो और बिहार में सीधे चुनाव जीत गए, चाहे जैसे भी जीते। और दूसरी बात, जहाँ 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 तालमेल बना रहा पार्टी की ओर से दिया। बंगाल से खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो भी 15 साल से सत्ता में थी, वहाँ लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 41 सांसद थे, बनाए गए थे। अब अंदर से खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक को अपने पक्ष में ले लिया गया। उन्होंने भाजपा से लेकर शिवसेना से अपने प्रत्याशी को अपने पक्ष में ले लेना, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देना, उद्धव ठाकरे से अलग करवा देना और अजीत पवार को शरद पवार से अलग करके उप मुख्यमंत्री बना देना, ये उनकी चाल रही है। और ये बीजेपी की सामान्य प्रक्रिया है। अब तो अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे। आज भाजपा लोकतांत्रिक ढांचा को खोखला कर रहा है, संविधान को ताक पर रख दिया है। पुराने लोग कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उस समय भाजपा की अलग किरदार थी। सरकार एक वोट से गिर गई थी। उस समय एक भाषण वाजपेयी जी ने बड़ा विनम्र से कहा था, लोकप्रिय हो गया था। उस समय बीजेपी बोले थे कि मैं खरीद फरोश की पार्टी नहीं हूँ, मैं किसी को अपने खरीद फरोश पे लेके चिमटा से निकाल कर अपने पक्ष में नहीं लूँगा। अब ऐसी बात बीजेपी में नहीं रही। अब बीजेपी किसी को भी पार्टी के अपने पक्ष में लाने के लिए हद तक पार हो जाता है, अंतिम प्रयास तक ताकत लगा देती है। अब बंगाल की बात पर आइए। तृणमूल कांग्रेस के जितने भी भ्रष्ट मंत्री थे वो बीजेपी में चले गए। उसी तरह आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वकर्मा, जो पहले कांग्रेस में दिग्गज नेता थे और प्रभावशाली नेता थे, अच्छे नेता थे, उन पर ईडी और ईडी का केस जादू चला दी और वो एक झटके से बीजेपी में चले गए। इसी तरह अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उसको भी एक झटके से ईडी के द्वारा अपने बीजेपी में ले गया। तो बीजेपी जो एक तरह का, ये जैसे मोदी का भारत में पीएम मोदी जी अपने को नेहरू से ज़्यादा समय तक का बता रहे हैं। हम पीएम कह रहा है, एक बात किसी के जहन में नहीं उतरता है कि 1947 से 1952 तक भारत के मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे। भाजपा इस देश को एक तमाशा देखने के लायक बना दिया है और भारत को उस दिशा में राजनीति को सवर्ण इतिहास में क्या वो नाम काले अक्षर में लिखा जाएगा कि स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, इस पर सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज आज़ाद भारत की स्थिति हो गई है कि लोग अपने आप से सोचने के लिए विवश हो गया है कि हम कैसे सरकार को बनाएं, कैसे सरकार के साथ रहें। सारी दुनिया एक नज़र उठाई देख रही है। विदेश नीति इसके चरम सीमा पर पार हो गई है। इस भारत के जनता के सामने फूट की समस्या आ गई है और इनकी आबादी चरम सीमा पार हो गई है। ये जनगणना करा रहे हैं, एसआईआर करा रहे हैं, सारी चीज़ प्रक्रिया आदमी को, जनता को भटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा को कभी अपना विचार व्यक्त नहीं करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है या कमजोरी है या उसका एक सोच है। ये आप इस पर अपना कमेंट जरूर दें। फिर नेक्स्ट दूसरे दिन